दरअसल किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर बानसूर गांव लोएती में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवां पहुंचा है राजस्थान के अलवर जिले में और यहाँ एक गांव है जिसका नाम है लोएती। इस गांव की कई खास ऐसी बातें हैं जो आपको बताएंगे, साथ ही योजना के बारे में भी जो ग्रामीण है उनसे हम जानकारी लेंगे। तो आइए इसके लिए अब रुख कर लेते हैं इस गाँव की चौपाल का। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, इस गांव में हम पहुंच चुके हैं और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर जो किसान हैं वो मौजूद हैं। साथ ही किसानों तक जानकारी पहुंचने का जो महत्वपूर्ण माध्यम है कृषि विज्ञान केंद्र, उसके वैज्ञानिक भी यहाँ मौजूद हैं। और कोशिश हमारी यही रहती है ना सिर्फ योजना की सारी जानकारी जो है वो ग्रामीणों के बीच जाए, बल्कि खासतौर से जो किसान है कैसे वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अलग अलग योजनाओं के बारे में, उसके बारे में जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले जो किसान यहाँ मौजूद हैं उनको कितनी जानकारी है ये हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। और थोड़ा सा आप देख सकते हैं क्योंकि राजस्थान में हम हैं और जो हमारे अनुभवी किसान हैं आपको नजर आ रहे होंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं एक बार। जी, एक बार खड़े हो जाइए। आप अपना नाम बता दीजिए हमें। मम्मू जी, आपने सुना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में? मिट्टी की जांच जो करी जाती है, करी जाती है, कितना आपको लगता है फायदेमंद है या नहीं है? हमें उन आजमाई को ना कभी आजमाया नहीं आपने, लेकिन क्या लगता है कि अगर मिट्टी की जांच कराएंगे तो अच्छा है या बुरा? अच्छा है, करें तो अच्छा रहेगा। हाँ। तो किस तरह से जो खेती है वो आपके गांव में की जाती है? गेहूं कर लिया जी, जौ कर लिया, सरसों कर लिया जी, बाजरो कर लिया, दिन गुआर कर लिया। लेकिन अगर मिट्टी की जांच करा लेंगे तो लगता है जो उत्पादन है वो बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। करें तो होएगी जी। तो यहाँ तक गांव तक कोई जानकारी पहुंचाई जाती है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लीजिए? हाँ। या जो कृषि वैज्ञानिक है वो आते हैं आपको जानकारी देने? हाँ, मुझे बड़ करें कौन ना कि जी, अभी तक अभी वो किम भी आया ना। जी, चलिए, बिल्कुल शुक्रिया। बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो देखिए, जो किसान हैं जानकारी उनके पास सारी है और इन्होंने बताया हमें योजना के बारे में भी कि लागत इसके ज़रिए हमारी कम हो सकती है। और देखिए, हर एक गांव में जब हम पहुंचते हैं तो माध्यम एक गांव के लिए जो गांव के सरपंच हैं वो भी होते हैं। यहाँ भी इस गांव के जो सरपंच हैं वो मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं उनके गाँव के बारे में और किसानों को कितनी जानकारी वो अपने स्तर पर पहुँचाते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। ओम प्रकाश मुक्कड़ जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की हम बात करें तो क्या स्थिति है आपके गांव में? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अच्छी योजना है, इससे किसान को लाभ हो सकता है। पर मृदा की जो जांच है वो उपखंड स्तर पर या जिला स्तर पर करवाई जाती है, तो हर किसान की वहां तक पहुंच नहीं हो पा सकती है। इसलिए हर किसान को इस योजना के बारे में नहीं तो जानकारी होती है, नहीं जांच हो सकती है हर किसान जी। लेकिन हमने देखा जो करोड़ों की संख्या में किसान है उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बने, तो आपने जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ भी जाकर क्या इसकी कोई बात आपने रखी कि आपके किसान जो हैं उनके भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाए जाएं? नहीं, इसकी जानकारी भी रखी है और स्वास्थ्य कार्ड भी कुछ लोगों के बने हैं, पर सब लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच सकी है। उपखंड स्तर या जिला स्तर पर इस लैब होना और वहां तक हर किसान की पहुंच नहीं होने से हर किसान वंचित रह जाता है। तो आप क्या चाहते हैं जो लैब है वो गांव के कितने नजदीक पर हो या जहां 5-7 किलोमीटर के एरिया में अगर मृदा स्वास्थ्य जांच का अगर परीक्षण केंद्र हो तो हर किसान को उसका लाभ मिल सकता है जी। और जांच के लिए हम देखते हैं जो मोबाइल यूनिट हैं वो भी शुरू की गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से। क्या आपके राज्य में यहाँ जिले में कोई इस तरह की यूनिट अभी तक आई? मोबाइल यूनिट जैसी कोई बात अभी तक यहाँ तो इस तरह की कोई देखने को नहीं मिली है, लेकिन अच्छी रहेगी अगर आती है तो। अगर मोबाइल यूनिट शुरू की जाती है तो इसका लाभ निस्संदेह हर किसान को मिलेगा और इसकी सुविधा जी अच्छा रहेगा लोगों को। बिल्कुल जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप भी। और आइए अब चौपाल चर्चा कार्यक्रम में इस योजना के बारे में और विशेष जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है।
ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। तो जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। अब आइए इस जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, अलग अलग माध्यम भी है और कृषि विभाग से भी हमारे साथ यहाँ जो हमारे मेहमान हैं आज चौपाल पर मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। मैं चाहूँगा इसके लिए आप अगर आप खड़े हो जाएं एक बार, अपना नाम हमें बता दीजिए। शंकर लाल यादव जी, कृषि विभाग से कृषि पर्यवेक्षक बानसूर। जी शंकर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इस गांव की अगर बात की जाए, कैसे जो अलग अलग योजनाएं हैं उनकी जानकारी किसानों के बीच तक पहुंचाई जाती है? यहाँ पर कृषि विभाग में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चल रही है। प्रधानमंत्री द्वारा 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई थी। इसमें मृदा की मिट्टी का जांच कर उसमें कितने पोषक तत्वों की कमी है
कौन सा खाद किस समय पर देना है, कितनी मात्रा में देना है, मृदा का पीएच, मृदा की क्षारीयता, लवणीयता आदि इन चीज़ों का पता चलता है। तो किसान इस मिट्टी की जांच करवाकर अपने खाद, उर्वरक और जो अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें हैं उनको ले सकता है। उन जो पोषक तत्वों की आधार पर उनकी मांग के अनुसार फसलों में दे सकता है खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग कर अच्छी फसल ले सकता है। जी, और इसके ज़रिए देखिए जो लागत है वो कम हो जाती है किसान के लिए। लेकिन कुछ किसानों का कहना था कि अभी तक जो है पूरी तरीके से बन नहीं पाया है या उपलब्ध नहीं होता, या जो जांच है वो कुछ ऐसा सीमित क्षेत्र कर दिया जाए 5 से 10 किलोमीटर का, जहां पर किसान आसानी से जा सके। इसके लिए क्या कुछ प्रावधान कृषि विभाग का? मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी की जाँच करवाने के लिए अपने जिला लेवल और उपखंड स्तर पर मिट्टी प्रयोगशालाएं स्थापित है। वहाँ किसान 5 रुपये मात्र नाम का शुल्क देकर मिट्टी की खेत की मिट्टी ले जाकर अपना नाम, खेत का पहचान चिन्ह जी और खेत का नाम ले जाकर वहाँ जांच करवा सकता है। बिल्कुल कम शुल्क है, 5 रुपये, और आराम से जांच करवा सकता है। जी, लेकिन जब सैंपल पहुंच जाता है तो कितना समय लगता है मिट्टी की जांच में, और जो उसकी जानकारी है, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, वो किसान को दिया जाता है? अगर सैंपलों की संख्या कम है तो तुरंत ही मिल जाता है, नहीं 1-2 दिन में कार्ड बन के आ जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन हमने देखा देश के जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ पर जो मोबाइल यूनिट है, मोबाइल वैन यूनिट हैं, वो अब काफ़ी सक्रिय हो चली हैं, जिससे जो तकनीक है किसानों के खेतों तक ही पहुँच रही है। पहले हम बात करते थे कैसे हमें लैंड टू लैब जाना होगा, लेकिन अब लैब टू लैंड की हम बात करते हैं। तो इसके लिए भी आपको लगता है आने वाले समय में इस तरह की सुविधाएँ मिलेंगी किसानों को? ये मृदा परीक्षण जो वैन होती है अभी कम मात्रा में है, से हर तहसील में उपलब्ध नहीं है। वो खेत के सीधी किसान के खेत तक जाती है, तो किसान वहाँ खेत में ही मिट्टी सैंपल जांच करवा के उनका वहीं कार्ड बन जाता है। लेकिन अभी ये कम मात्रा में उपलब्ध है, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, फिर किसान का आसानी से मिट्टी जाँच करवा सकता है। जी, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ तो नाम हमें बता दीजिए। पवन कुमार। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जो किसान एक्टिव है, जो ग्राम सेवक को या अपने खेत की मिट्टी देकर आता है तो वो कार्ड उनको देता है। जो भी जैसे नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की कोई भी कमी होती है तो वो पूर्ति के लिए बोलते हैं और खुद भी देते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो गोता साहपुर बानसूर हमारा सेंटर है, तो वो देते हैं, वहाँ से उपलब्ध हो जाती है। जी, लेकिन इससे पहले हम देखते थे जो किसान है 1 बोरी या 2 बोरी इस तरीके से जो खाद है वो दे दिया जाता था। यूरिया की बात की जाए, या एक किसान ने 2 बोरी डाली तो हम 4 बोरी डालने लगते थे। अब इस तरह का बदलाव आप देख पाते हैं? देखो, ये तो कृषि विज्ञान वाले सभी बताते हैं कि भाई ज़्यादा नहीं तो अपने खाने लायक तो आप बिगर यूरिया DAP का पैदा कर लो। और मैं खुद हूँ जो 1 बीघा बिना DAP यूरिया का गेहूँ पैदा करता हूँ। तो अब इसमें थोड़ी पैदावार तो कम होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा गेहूँ बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। हाँ जी जी बिल्कुल, स्वास्थ्य के प्रति भी हमें सचेत रहना होगा। और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं KVK के कृषि विज्ञान केंद्र के, उनसे जो हमने बात की, उन्होंने कहा कि अलग अलग गांव में वो जाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो आपके गांव में भी आते हैं या नहीं? हाँ जी, हमारे यहाँ सेंटर पर आते हैं, बैठते हैं और हमारी टाइम पर मीटिंग होती है। जो किसान एक्टिव है वो आता है और जो इनके जरिए कोई फायदा होता है तो ये देते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं पवन जी। तो यहाँ देखिए पवन जी जो है उन्होंने बताया किस तरीके से जो योजना है उसका लाभ उनको मिल पा रहा है। और भी कुछ किसान हैं, इनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। रामपाल खटाना, ग्राम पंचायत लोहिती से, तहसील बानसूर से, जी, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। बिल्कुल, देखिए रामपाल जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। क्या जानकारी आपके पास इस योजना की? कौन चीज़ बता रहे हो? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो मिट्टी की जाँच कराई जाती है। इसमें कहना से कई फायदा हो जाते हैं। जैसे मिट्टी की पूर्ति कम होती है तो उसमें उर्वरक डालने से कहना से कई पूर्ति, जैसे ग्राम सेवक को बोलते हैं तो ग्राम सेवक मिट्टी को चेक करता है, तो उसमें कहना से जो भी कहना से मात्रा होती है वो डालवाते थे उसमें। जी, तो जो ग्राम सेवक हैं वो पूरी जानकारी देते हैं आपको? हाँ, ग्राम सेवक पूरी जानकारी देते हैं। चलिए, शुक्रिया, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो किसान है, कोशिश उनकी यही रहती है कि अच्छी उपज वो ले पाएँ। एक और किसान हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और गाँव में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक संपन्न गाँव हम मान सकते हैं। ट्रैक्टर जो है वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर अलग अलग उपकरण है। मैं चाहूँगा इस तरफ आप आ जाएँ हमारे पास। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। नाम बागिर साहब। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और यहाँ जो किसान हैं अब ना सिर्फ गेहूँ सरसों बल्कि अब सब्जी की खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब साहब बहुत काफ़ी बढ़ रहे हैं जी। अब तो कपास भी करते हैं, गाजर भी करते हैं जी, और बताऊ है, टमाटर है। तो करीब करीब 20-30% किसान इस साइड में चल गए हैं जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि मिट्टी की जो सेहत है उसमें सुधार हुआ है सॉइल हेल्थ कार्ड के आने से? हाँ, कुल मिलाकर देखो कि अभी जांच करने से थोड़ा
इसके अंदर बदलाव आया है। ग्राम सेवक कहते हैं कि भाई इसको कटाई करो 6 महीने में एक बार जमीन की, हैरों से जी मिट्टी का बदलाव हो जाता है, नीचे का खाद ऊपर चला जाता है जी, जमीन पोली रह जाती है, तो इसमें फसल बहुत अच्छी होती है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या आप ये जो बदलाव आप देख पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पहले से आप खेती किसानी से जुड़े हुए होंगे बचपन से ही, और अब किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि पहले शायद मिट्टी की जांच नहीं कराई जाती थी, पता नहीं होता था। पहले मिट्टी की जांच भी नहीं थी, ये बीज भी नहीं थे जी, ये खाद भी इतना नहीं था। अब तो साहब कृषि विज्ञान ने आसमान में चढ़ा दिया इसको, सारा सब सौदों को बदला दिया, बीज भी बदला दिया है, खाद भी बदला दिया है, और मिट्टी को भी बदला दिया है जी। तो पहले मेरा में तो चौगुना फर्क पड़ गया साहब। अब तो ऐसा लगता है जो किसान है वो खुद भी वैज्ञानिक है, बहुत मतलब जानकारी है सारी। हाँ जी साहब। पहले तो क्या है कि बीघे के अंदर 10 मन 15 मन 20 मन दाना होते थे, अब तो 35 मन 40 मन की होते हैं जी, 20 मन सरसों बीघा की हो जाती है जी। तो ये एक बड़ा फायदा, मिट्टी की जांच हम कराते हैं तो बहुत अच्छा फायदा है, किसान के लिए बहुत लाभ मिला है जी। ये कृषि विज्ञान है, ये किसान के लिए बहुत लाभदायक चीज है जी। चलिए, बिल्कुल अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ इन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से जो योजना है और बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर उसका जो कार्यान्वयन है वो बेहतर हो पाए तो। और आइए अब चौपाल चर्चा कार्यक्रम में इस योजना के बारे में और विशेष जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। तो जाना आपने किसानों से किस तरीके से योजना का लाभ उनको मिल पा रहा है। आगे भी इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए जो हमारे बाकी किसान हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या जानकारी उनके पास इस योजना की।
जी, अपना परिचय में दे दीजिए। मैं डॉक्टर प्रेमचंद गढ़वाल, बागवानी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान से हूँ। जी, प्रेमचंद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, सरकार की महत्वपूर्ण योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और अब जो किसान है बागवानी की तरफ भी हमने देखा है आगे बढ़ रहे हैं। कितना योगदान आपको इसमें नज़र आता है जो मिट्टी की जाँच कराते हैं किसान? जो किसान मिट्टी की जाँच कराते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि शुरुआत में किसानों को जब हम 2015 से जब ये हमने इधर आए थे और लोगों को शुरुआत में समझाना शुरू किया था, तो उनको नहीं पता था कि यूरिया और डीएपी का ज़्यादा देने से क्या हमारी मिट्टी के ऊपर फ़र्क आ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे उनको ये समझ में आ रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया और डीएपी देने की वजह से हमारी जो मिट्टी का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो ख़राब हो जा रहा है। और वो मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। उनको मिट्टी का नमूना लेने की विधि सही तरीके से प्रशिक्षणों में बताई जाती है और वो मिट्टी की जांच करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मिट्टी की जांच कराने के बाद लागत आपने बताया कि कम हुई है, उनकी खाद की जो मात्रा कम हुई है, लेकिन गुणवत्ता की अगर हम बात करते हैं, उपज के उत्पादन की हम बात करें, उस पर किस तरह का असर आप देख पाते हैं? देखिए, अगर इस तरीके से गुणवत्ता अगर हम किसी भी कृषि उत्पाद की बात करें तो निश्चित तौर से अगर जैसे ही हम जो ऑर्गेनिक मैन्यूर्स होती हैं, गोबर की खाद हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह हैं, इनके साथ में और इनका अगर यूज़ थोड़ा सा कम कर दिया जाए, एक सीमित मात्रा में अगर इनका उपयोग किया जाए, हम प्रशिक्षण के माध्यम से समझाते हैं कि गोबर की खाद और रासायनिक खाद को दोनों का एक संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो डेफिनेटली उत्पादन भी बढ़ता है और गुणवत्ता भी बढ़ती है। जी, और बढ़ी भी है, गुणवत्ता बढ़ी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, उत्पादन जो है, गुणवत्ता, उसमें भी इजाफा हुआ है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब। तो देखिए किस तरीके से जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत है वो रंग लाती यहाँ नज़र आ रही है। जो किसानों का रुझान है, पहले हम देखते थे परंपरागत फसलें जो हैं उनकी खेती की जाती थी, लेकिन अब जो बागवानी की फसलें हैं इनकी तरफ भी किसान जो है बढ़ चले हैं। चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना परिचय हमें दे दीजिए। जी, मैं हूँ राजस्थान के अलवर ज़िले के बानसूर से विकास गुजर एडवोकेट। जी, कृषि को लेकर किस तरह का बदलाव देख पाते हैं? बदलाव देख पा रहे हैं, लेकिन सभी योजनाएं जो चल रही है उनका किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इनको और भी सुदृढ़ बनाया जाए। जी, क्या मानना है आपका, किस वजह से जो लाभ है वो नहीं मिल पा? जैसे कि आप मिट्टी की जांच के लिए बता रहे हैं, तो ये हर पंचायत स्तर पे हो और हर किसान के पास इसकी सूचना मिले तो वो समय पे करवा सके। जी, जैसे जिस समय फसल नहीं होती है उस समय इसकी जांच की जाए तो उसका लाभ उसको मिल सकता है, तो करवा सकता है हर को। जी, कृषि के टाइम तो कौन कर पाए, उसके बाद अगर जब फसल नहीं कर रखी हो तो उसके समय अगर इसकी जांच की जाए, फिर इसकी सारी उसको बताई जाए योजना की जानकारी, तो शायद हर किसान को ये इसका लाभ मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो लाभ देखिए किसान को कैसे मिल सकता है ये हम जानने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं, और अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे आप सारी जानकारी को संचित कर हमारे जो दूसरे किसान हैं उन तक पहुँचा रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप भी खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। संजीव कुमार, जिला अलवर। जी, संजीव जी, जानना चाहेंगे आपसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अगर बात की जाए, कितनी महत्वपूर्ण योजना है ये किसानों के लिए? किसानों के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि किसान को पता नहीं है कि उसकी मिट्टी में कितना फास्फोरस है, कितना यूरिया है, जिंक है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे अब खासतौर से देखा जाए, पहले जो किसान हैं हम देखते थे ज़्यादा मात्रा में खाद या डीएपी जो है वो अपने फसलों में इस्तेमाल करते थे और उस वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता था। अब लेकिन जो है संतुलित मात्रा में खाद का इस्तेमाल होता है, वो कितना सही आप मानते हैं? वो एक तो जो किसान है उसकी लागत काफ़ी कम हो गई है। दूसरा, जो मिट्टी अगर अपन खाद जो भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं ज़्यादा, तो क्षारीय होती जा रही है। तो मिट्टी भी जो उर्वरकता है वो घटती है ज़्यादा इस्तेमाल करने से। तो मिट्टी स्वास्थ्य जो योजना है उससे काफ़ी लाभ मिला है किसानों को। जी, चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए किस तरीके से कोशिश यही है जो किसान है उसे ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। यहाँ मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। शिव कुमार यादव, अलवर, राजस्थान। शिव कुमार जी, जानना चाहेंगे आपसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अगर बात की जाए, किस तरीके से आप इस योजना को देखते हैं? योजना बहुत अच्छी है जी। इसमें सबसे किसान को ये फ़ायदा है कि जैसे पहले खाद बिना हिसाब के डालता था, अभी कार्ड बनने के बाद में उस कार्ड के हिसाब से डालता है तो वो पैसे बच जाते हैं। जी, वो बचत हो जाती है। वो बचत होती है। दूसरा है कि जो हमारी मिट्टी है वो स्वस्थ रहती है। अगर ज़्यादा कोई भी चीज़ का ओवरडोज होता है तो वो नुकसान ही करता है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, योजना के बारे में जो किसान है उनका मानना यही कि योजना में कोई कमी नहीं है और
किसानों की मांगों को पूरा करते हुए इस योजना को स्वैच्छिक भी किया गया, लेकिन किसान जो हैं किस तरीके से इसका लाभ ले पा रहे हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, इधर आ जाइए हमारे पास, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरी सिंह गुजर है जी, ग्राम पंचायत लोहेती, तहसील बांसुर, जिला अलवर। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर हम बात करें, यानी मिट्टी की सेहत की जब बात हो जाती है तो कितना आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो मिट्टी की जांच नहीं होती थी, लेकिन अब किसान जो है कराने लगे हैं। आपने भी कराई है अभी तक या नहीं? बिल्कुल करवाइए साहब। कराई है? हाँ जी। तो क्या लाभ उसके जरिए अभी तक उससे मिल पाया लाभ है? बहुत बढ़िया है कि अनाज बढ़िया स्वादिष्ट होता है, खाने में भी फायदा होता है जी। जबकि होती तो कम है फसल, लेकिन उसमें स्वादिष्ट ज़्यादा होता है जी। पहले खाद ज़्यादा घेरते थे तो उसमें स्वाद नहीं होता जी। फसल तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन वो खाने में स्वाद नहीं होगा जी। तो कहाँ से आपको ये जानकारी मिली इसकी? ये ग्राम सेवक जी से मिली है सर जी। ग्राम पंचायत में जब मीटिंग होती है तो यहाँ बताते हैं, तो हमने मिट्टी ले जाके दी और यहाँ से जब मिट्टी ले जाते हैं वो जांच करके स्वास्थ्य कार्ड लेते हैं। तो वो कुछ याद आपको कितने दिनों में जो मिट्टी की जांच का नमूने की जो जांच है आप तक पहुँच गई थी? मैंने 20 दिन में पहुँच जाती है सर जी। उसके बाद में वो बताते हैं खाद जो खाद है जो उसी हिसाब से डालते हैं जी। तो ये एक बड़ा लाभ आपको लगता है? बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया लाभ है जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए जाना आपने किस तरीके से अलग अलग जो योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। सारी जानकारी किसानों के पास है, ना सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्रों की बात की जाए या हमारे जागरूक जो किसान हैं उनकी हम बात करें, और इसके लिए हमारी केंद्र सरकार की तरफ से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं वो किसानों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं, और उनकी स्थिति क्या है ये इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करते हैं। आज भी आपने जाना क्या जो योजना है उसकी स्थिति क्या है और कितना फ़ायदा उसके ज़रिए हमारे किसानों को मिल पाया है। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर आपको लेके चलेंगे किसी नए गांव में नई चौपाल पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सुकून। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। किसान।